अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं अवामी फ़िक्र। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र मीडिया ग्रुप की एंकर पर्सन इकरा मुनव्वर साहिबा। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मिस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी महंगाई का जो ग्राफ है वो बहुत बुलंद हो रहा है। जो एक आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, उसके घर का जो चूल्हा है ना, वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इसके बावजूद अब हमारी हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? सर, हुकूमत पिछले इतने सालों से, मैं आपसे यही बात बहुत वाज़ह तरीके से कहूँगी, इतने सालों से IMF की ऊपर एक इल्ज़ाम कह लें या उसकी मद में लोगों से टैक्स वसूल करने का एक ज़रिया कह लें कि IMF ने हमारे साथ ये कर दिया, हमने उनसे कर्ज़ा लिया तो IMF ने हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे दी। भाई, आप अपने मुल्क की GDP को कंट्रोल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को क्यों नहीं इंक्रीज़ करते? तो आप क्यों IMF के पास जाते हैं कर्ज़ा लेने के लिए? आप IMF के पास ना जाएं। आपको अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, हम सब को इतने रिसोर्सेज से माला माल किया है, तो क्यों ना हम अपने रिसोर्सेज को खुद ही यूज़ करें, अपने आप को इतना यूटिलाइज़ करें कि हमें IMF से कर्ज़ा ही ना लेना पड़े। जब हम उनसे कर्ज़ा ही नहीं लेंगे तो कैसे वो हमें इतनी रिस्ट्रिक्शन दे सकता है? और सर, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँ, मैंने रिसेंटली किसी इंग्लिश चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर देखा भी है कि IMF के कुछ नुमाइंदे इस बात की तरदीद कर रहे थे कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया और ना ही हमने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है कि जो हुकूमत पाकिस्तान हम पर ये इल्ज़ाम लागू कर रही है कि हम मतलब कोई भी IMF का जो कर्ज़ा लेते हैं तो हम हुकूमत पाकिस्तान को इस बात की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जनाब वो अपनी कौम पर या अपनी आवाम पर इतने टैक्सेस जो हैं वो बिलों की मद में आयद करें। तो जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, बहुत सारे ऑलरेडी पहले भी हमारे मुल्क में गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है। अब दोबारा अगर हम IMF की हिदायत पर, या हम उनको ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम बिलों में इजाफा कर रहे हैं, इससे महंगाई में तूफ़ान आएगा और गरीब की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद अजीरन होगी। हुकूमत को इस बारे में जो है वो कोई बेहतरीन पॉलिसी जो है वो लागू करनी चाहिए। मैडम, ख़बर एक आई है कि इमरान ख़ान साहब हैं, वो अपनी जो मिसेज़ है बुशरा बीबी को वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो क्या आपके ख़्याल में मुमकिन है कि वो अपनी मिसेज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा सकते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगी? सर, मैं तो इसके बारे में नहीं जानती ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में जो सियासत है, बेसिकली हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सियासत जो है घर की सियासत बन चुकी है। जी। तो इमरान खान साहब से तो मैं ये तवक्कुआत नहीं रखती। बाकी सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जी, असल में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इमरान ख़ान साहब को चाहिए कि वो जो हमारे कौमी इदारे हैं उनके साथ सुलह करें। जो उसके वर्कर हैं, कारकुन हैं, जो पिछले 1 साल से जेलों में पड़े हैं, उनको वो बाहर निकालें और फिर तमाम सियासी जमातों के साथ बैठकर वो एक लाहे अमल इख्तियार करें। पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के कौमी इदारों को बचाएं, उनके ऊपर तनकीद ना करें, लोगों को उनका मुखालिफ ना बनाएं और फ़ौज के ऊपर कोई इल्ज़ाम जो है वो ऐद ना करें, बल्कि इन तमाम इदारों के साथ मिल बैठें और मिल बैठकर इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको अपना लाहे अमल बनाना चाहिए और उनको मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये मसले का हल नहीं है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते और वो अपनी मिसेज़ को वज़ीर आज़म बना देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क इस तरह ठीक नहीं होगा। मुल्क हमारा उस वक्त ठीक होगा जब तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होंगे, जब तमाम हमारे कौमी इदारे जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, जुडिशरी है, तमाम के तमाम इदारे पॉजिटिव और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक पेज पर जमा होंगे। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि चीन ने अभी हालिया, पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना जो सैटेलाइट है iCube कमर, उसको खला में भेजा है और उसका डाटा भी मसूल हो गया है, जिसको चीन की इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये हुकूमत पाकिस्तान का कितना शानदार इक़दाम है, इस बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बिल्कुल, ये वाकई हमारे लिए बहुत खुश आइंदा बात है कि हमारे मुल्क में एटलीस्ट साइंस की तरफ एक कदम तो बढ़ाया गया
और मैं इस मामले में हुकूमत को वाकई अप्रिशिएट करती हूँ, दाद देती हूँ। इतने सालों में कम से कम 75 साल गुजर गए हैं हमें इंडिया से अलग होते हुए, एटलीस्ट अपने हमसाया मुल्क की तरफ देखकर कोई एक अच्छा काम तो किया हमने। जी बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ पर हुकूमत पाकिस्तान को वाकई दाद दूंगी और बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे कंट्रीज़ को और ऐसे ही हमारे मुल्क में जो जनरेशन है उनको प्रमोट करे जो साइंस की दुनिया में कदम बढ़ाने में हम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस सैटेलाइट के लिए काम किया और अपना खलाई मिशन जो है वो खला में भेजा है। चाँद पर हमारा वो कामयाबी से उतर भी गया है और उसका डाटा भी हमें मसूल हो रहा है। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमारी तरक्की में, हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। और ज़ाहिर है कि हम एटमी टेक्नोलॉजी हमारा मुल्क है और इसके बाद हम चाँद पर कदम भी रख चुके हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी और तज्ज़िया निगार इकरा मुनव्वर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।